मम सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शांतिनाथाय जगत शांतिकराय मम सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शांतिनाथाय जगत शांतिकराय मम सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शांतिनाथाय जगत शांतिकराय मम सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शांतिनाथाय जगत शांतिकराय मम सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शांतिनाथाय जगत शांतिकराय मम सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। शांतिनाथाय जगत शांतिकराय मम सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। आइए, आप सभी के घरों के अंदर सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो, इस हेतु से संध्या कालीन सत्र के अंदर सायंकाल सायंकाल जो है विशेष जो है शांति मंत्र का पठन होगा। सभी लोग ठीक शाम को 7 बजे पधारेंगे, ऐसे सभी से सूचना है। और आप लोग चावल का रीम बनाएंगे, ओम रीम 2 शब्द बनाएंगे, नमः लगाए तो भी चल जाएगा। और और दीपक लगाना है 11 दीपक, और 11 दीपक के अंदर भीम से जो घी है, घी का दीपक लगाना है। और उसके घी के अंदर 2 चीजें डालना है उस कपर, जिससे आपकी वास्तु दोष दूर हो और घर के अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा है वह शमन हो, और आपके मन के अंदर आह्लाद और आनंद और उत्साह निर्माण हो, और रोग बैक्टीरिया कीटाणु से आपको दूरी हो, उससे आपका मुक्ति हो। इस हेतु से 2 चीजें डालना है। अब 11 दीपक तो घी का करना है, उस घी के अंदर 2 चीजें डालना है। एक तो जो है भीमसेन कपूर डालना है, सादा कपूर नहीं, भीमसेन छोटा सा कपूर लेके आई, मिल जाता है। भीमसेन कपूर का चूरा बना करके घी के अंदर डालना है। और उसके साथ उस घी के अंदर जो है आ, लवंग लवंग को चुरा करके भी डालना है, 2 चूरा उसके साथ देंगे। इससे क्या होगा, आपकी घर के अंदर धन धान्य की भी वृद्धि होगी। और जो वातावरण है, अभी जो कोरोना आदि महामारी आदि की अनेकों प्रकार की जो बैक्टीरिया है या रोग कारक जो भी वातावरण है, पर्यावरण है, वह शुद्ध होगा। तो आइए, आप लोग कितने लोग भगवान चंद्रनाथ को, भगवान का दीपक भी हो जाएगा और वातावरण भी शुद्ध होगा, पर्यावरण भी शुद्ध होगा। कम से कम 11 घर वाले तो कर ले तो अच्छा रहेगा। देखिए कितने लोगों की आशा है, करने की भावना है, बहुत सुंदर। कम से कम 50 घर वाले ने हैंडराइज किया, सभी को बहुत बहुत। कल शाम को नाम ले लूंगा, कोई बात नहीं, मैं शाम को नाम ले लूंगा। अभी तो सबको दिखा दो, पटा 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 सबको दिखा दो। सबको जो है उनका आशीर्वाद दे देता हूँ सभी को, सभी को पटा 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 उनको सबको दिखाते जाए, बहुत सुंदर। सभी के लोग अपने परिवार में जो है आज शाम को दीपक जलाएंगे। और चलिए पटा पटा दिखाते जाए। हाँ, सभी पुणे से दर्शना जी, और से नाम लेना ही बहुत कठिन है, शाम को ले लूंगा। बहुत सारे 68 हो गए, 70 80 90 घर वाले हो गए। इन सभी तमाम परिवारों को बहुत बहुत सुंदर 70 के ऊपर चला गया, 100 हो ही जाएगा। 100 वाले 1000 दीपक जो है बहुत सुंदर, सभी के जीवन में समृद्धि हो, रोग मिटे, आरोग्य हो, यशस्वी जीवन हो। ये सभी परिवार वाले जो है, और जो भी टीवी के अंदर देख रहे, पारस चैनल के अंदर लाइव चल रहा है, अगर वे झूम पर भी नहीं है तो वो लोग भी अपना हैंडराइज तो कर नहीं सकते, हम दिखा भी नहीं सकते। आप जो है आज झूम के अंदर ज्वाइन हुए, आपको यहाँ दिखा देंगे, क्योंकि झूम के माध्यम से दिखाया जा सकता है, डायरेक्ट पारस चैनल के माध्यम से दिखाना संभव नहीं है। तो इसलिए जो है जो भी पारस टीवी के अंदर देखने वाले, ये अपने वहीं हैंडराइज कर लीजिए, वहीं हाथ कर लीजिए। उन सभी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। भगवान चंद्रनाथ के चंद्र प्रभम चंद्र मरीच घोरम चंद्रम द्वितीय जगति विकांतम, दिव्य चंद्रमा की तरह जिनकी कांति है, जिनकी शक्तियां है, ऐसे चंद्रनाथ भगवान को, चंद्र प्रभु भगवान को संध्या कालीन सत्र के अंदर 7:30 के ऊपर जो है ये विशेष भगवान चंद्र प्रभु का मंत्र, शांतिनाथ का मंत्र, शक्तिवर्धनी मंत्र से जो है आपका दीप हो गया, 90 हो गया।
90 लोगों का नाम आ गया है और हो जाएगा 108 लोगों के दीपक घरों में लग जाएंगे। इन सभी को हो जाएगा दिन भर। कल्पना कर लीजिए 11 दीप तो लगाना है और आपको अनेकों रोगों से बचाएगा, अनेकों दुखड़ों से बचाएगा, अनेक व्याधियों से बचाएगा, अनेकों समस्या से मुक्ति देगा। तो आइए ऐसे दिव्य शक्ति का साधना करेंगे। और आज आसन भी जो कराएंगे ना, आज योग मुद्रा भी आपको शक्ति मुद्रा का कराएंगे, जो आपकी एनर्जी को प्राप्त कर सके, आप शक्ति को प्राप्त कर सके। उसके पहले आज हम कल सुबह बोलना था और शाम को बोल दिया, और अभी सुबह के लोग अलग रहते हैं और बहुत कम से कम सुबह नित्य प्रति जो नवग्रह झूम के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अभी देखिए कम से कम 8-10 हजार लोग जो है अभिषेक नित्य प्रति देखते हैं। उन सबों को सब सूचना ये है कि कल आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज का पुण्यतिथि था। वो पुण्यवान थे, भाग्यवान थे, और विशेष जो है बिरले लोग कभी कभी पैदा होते हैं। हर एक युग में हर एक कुछ व्यक्ति जो पैदा होते हैं जो असाधारण होते हैं, अन्य लोगों से व्यक्त होते हैं, सामान्य से भी जो अलग होते हैं। जैसे पत्थर है जमीन से निकलता है, परंतु जमीन से ही नवरत्न निकलते हैं, और हीरा भी, डायमंड भी जो है इसी जमीन से निकलता है। तो विरले ही पहाड़ों में पाया जाता है, विरले ही जगहों पाया जाता है, और जिसका मूल्य अरबों लाखों करोड़ों में होता है। वैसे ही पत्थर जमीन सब जगह होता है, परंतु डायमंड मिलना उसी जगह ही मिलता है। वैसे ही संत महात्मा भारत देश के अंदर भरपूर अनेकों आपको मिलेंगे। और इस सदी के महानायक, तपस्वी सम्राट जिसे कहा जाए, आज संसार भर में ऐसी तपस्वी को करने वाला जिनके आजीवन 6 रस का त्याग था, और अन्न का त्याग था, अनेकों सब्जियों का त्याग था, केवल जो मट्ठा के पर कई साल जिन्होंने तपस्या देह को कृष्ण किया, और मात्र त्याग करना उतना ही नहीं था, नित्य प्रति जो है वे कभी जो है डोली में नहीं गए, कभी जो है आलस्यता नहीं किया। रात को 2 बजे से लेकर के दिन भर जो है घंटा 2 घंटा वहीं करवट लेके सो करके जिन्होंने जीवन बताया, जिन्होंने कोई बाह्य साधनों से कभी भी अपने आप को टच नहीं कर पाए, ऐसे उग्र तपस्वी तपस्वी सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज का एक दिव्य जो है कल पुण्यतिथि था। और उनको जो है थोड़ा सा फुंसी हो गया, रिएक्शन हो गया, और उन्होंने देह को पूरा त्याग कर दिया और समाधिस्थ हो गए थे कली। और कितनी दृढ़ भावना थी उनका जो है, हम भी जो है उसी परंपरा से बिलीव करते हैं। हम सभी आचार्यों का मान देते हैं, पर वे जो आचार्य शांति सागर को भी उतना ही मान देते हैं जितने जो है आदि सागर को हम देते हैं, क्योंकि सभी पूज्य है। नमो लोवे सब्बत सावनम, सभी आचार्य पूज्य थे। पर आचार्य सन्मति सागर जी महाराज वे कट्टर थे, इतने कट्टर थे, वे अपने कार्यक्रम को छोड़ देते थे अगर आदि सागर जी को अगर नाम नहीं लिया जाता, तो इतने कट्टर। और लास्ट उनके प्रति इतनी समर्पण भावना थी, आचार्य शांति सागर के प्रति इतनी समर्पण भावना थी, कई गांव ने उनका विरोध में खड़े हो गए तो भी वह अपने विचारधारा से, अपने श्रद्धा से कभी डिगमाया नहीं। अटूट श्रद्धा के धनी आचार्य सन्मति सागर जी महाराज। मेरे प्रसंगों पर कई ऐसी घटनाएं घटी, मैं की जो है उनकी चरित्र बखान करूं तो अजब गजब है। और बड़ी कृष्ण शरीरी थे, संसार से कोई नाता या संसार के लोगों से कोई उनको लगाव नहीं था, अपने ही केवल अपनी आत्म उत्थान, संग उत्थान, और अपने ही तपस्या में लीन थे। श्री महातपस्वी की समाधि पुण्यतिथि पर साष्टांग नमन करते हुए और वंदन करते हुए उनकी आत्मा को शांति, सद्भावना और धर्मपूर्ण जीवन ऐसी बीतता, ऐसी भावना भाते हुए श्रद्धांजलि के सुमन हम अर्पण करते हैं। आप सभी भी हाथ जोड़ करके 9 बार जो है और सरमती सागर जी महाराज का चरणों में वंदन करें और अपने आप को धन्य और पवित्रता महसूस करें। ओम ह्रीम ओम रूम नमो आयर्याणम
सन्मति सागर चरणेभ्यो नमः। ओम रूम नमो आयर्या नमः आचार्य सन्मति सागर चरणेभ्यो नमः। ओम रूम नमो आयर्या नमः सन्मति सागर चरणेभ्यो नमः। ओम रूम नमो आयर्या नमः सन्मति सागर चरणेभ्यो नमः। ओम रूम नमो आयर्या नमः सन्मति सागर चरणेभ्यो नमः। ओम रूम नमो आयर्या नमः सन्मति सागर चरणेभ्यो नमः। ओम रूम नमो आयर्या नमः सन्मति सागर चरणेभ्यो नमः। आइए आज जो है शक्ति मुद्रा के बारे में बात करेंगे। शक्ति मुद्रा अद्भुत है। और एक बात कहूं, मेरे कल जो है किसी ने मेरे को बताया था, आचार्य विद्यासागर जी महाराज को भारत रत्न देने के बारे में आचार्य को सिफारिश करने की बात चल रही है। तो आज मुनि श्री प्रमाण सागर जी मधुबन से उन्होंने अपनी बात रखी है। मैं उनका समर्थन करता हूं, क्योंकि युग युगों में ऐसे महान क्रांतिकारी संत पैदा होते हैं जिन्हें सम्मान देना हम सबका कर्तव्य है। और मैं भारत देश से प्रधानमंत्री से और भारत देश के राष्ट्रपति से और गृह मंत्री से और सभी राज्यों के सभी मंत्रियों से मैं चाहूंगा, आप लोग जो भी सिफारिश पत्र का आप सभी भारत देश के जितने भारतवासी हैं अपने लेटर लिखे। और जैन धर्म को आज तक जो है कोई बड़ा सम्मान नहीं मिला भारत देश से, तो ये सम्मान उन्हें मिले तो बहुत आनंद होगा, खुशी होगी। क्योंकि जैन धर्म की पताका दिगंतर में फैलाने वाले महान तपस्वी आचार्य विद्यासागर को मिले, तो हम इसके लिए हम अनुमोदना करते हैं और अपनी भावना भाते हैं। क्योंकि कोई छोटा कार्य नहीं है, उन्हें अपने देश अपने जीवन में बहुत बड़े त्याग तपस्या के साथ अनेकों कार्य किए जो विरले ही पुरुष असाधारण पुरुष करते हैं। तो ऐसे महान साधक को अगर सम्मान मिलना, हम सभी जो है इसकी अनुमोदना और कृतकारित अनुमोदना करते हैं। और हम भी जो है अपने नवग्रह तीर्थ क्षेत्र से और अनेकों जो है संस्थाओं से हम चाहते हैं कि उन्हें देने के लिए भारत सरकार को लिखा जाए और भारतवासी भी जो है अपने हिसाब से प्रयत्न करें। पुरुषों में महापुरुष, युगों में महायुग पुरुष के चरणों में ये रखे। और इसी प्रकार हमारी प्रज्ञाशील महायोगिनी महासाध्वी और ज्ञानमती माता जी को भी वह पुरस्कार प्राप्त हो और आप सभी सतत निरंतर उसमें साधना करें और प्रयत्न करें, ऐसी हम भावना भाते हैं और बहुत बहुत जो है उनकी अनुमोदना करते हैं। यह इसी के साथ आइए आपको शक्ति मुद्रा के बारे में हम बताने जा रहे हैं। ये अद्भुत शक्ति है, क्योंकि बॉडी के अंदर अनंत शक्ति है। आचार्य नेमित चंद्र आदि अनेकों आचार्यों ने कहा है, द्रव्य संग्रह के अंदर एक बात कही, सव्य सिद्धाहो सिद्ध नया। शुद्ध नई दृष्टि से जो सिद्ध भगवान के अंदर ताकत है, वे हर व्यक्ति के अंदर ताकत है। आपके अंदर वही ताकत है जो महावीर के अंदर था, और महावीर के अंदर जो ताकत था वो आपके अंदर था। बस अंतर इतना ही है, दूध में दही छुपा, दही रहता है, घी रहता है, और इसी प्रकार तिल में तेल रहता है, पाषाण में मूर्ति रहती है। वो उन्होंने प्रकट किया और आपने अप्रगटित है आपकी शक्तियां साधन के माध्यम से, योगादि के माध्यम से, काय वांग मन कर्म योगा, काय वांग मन और योग के माध्यम से एकाग्र चित्तो निरोधो ध्यानम, मन वचन काय को एकाग्रता करना ही ध्यान है। और ध्यान अगर अंतर्मूर्त हो जाता है तो परमात्मा वो शक्ति आप सबकी प्रकट हो जाती है। तो अनेकों योग अनेकों साधना आपके जीवन की शक्ति को जागर करता है। ये जो साधन बता रहा हूं यो शक्ति साधना है। इसके माध्यम से अनेकों प्रकार की आपके अंदर शक्तियां निर्माण होती है। अगर देह के अंदर शक्ति तभी रह सकती है जब आपका काया निरोगी हो। तो आपके अंदर निरोधक
रोग निरोधक शक्ति प्रकट अगर पहला होता है, तब शक्तियां, एनर्जियां, बाकी शक्तियां खुद प्रकट हो जाती है। आत्मिक और आध्यात्मिक शक्ति देह के अंदर जब प्रकट हो जाती है, बाकी सारी जो है रोग व्याधा है भाग जाती है, समाप्त हो जाती है। आइए, शक्ति मुद्रा, ये जो 5 उंगली है इसको ऐसा करना है और उसको ऐसे मोड़ना है, और मोड़ करके ऐसे, ये जो है ना, इसको इस प्रकार मोड़ लगाना है और ये 2 को ऐसे लगाना। देखिए इस प्रकार, बहुत इजी है, इजी तरीका है, इजी। ये 2 उंगली को, छोटी उंगली तर्जनी उंगली को टच करना है और ये ऐसा हो जाता है। अब देखिए, और इसको मोड़ना है और उसके ऊपर ये शक्ति मुद्रा, ये शक्ति मुद्रा है। ये शक्ति मुद्रा का मैं अपने ग्रुप में, नमो लोवे सबस्वानो व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं वहां डलवा देता हूं, आप उसको भी देख लीजिए। ये शक्ति मुद्रा है, और ये शक्ति मुद्रा से अगर आप साधना करते हैं या कोई जापे करते हैं, तो आपके अंदर अद्भुत अलौकिक शक्तियां प्रकट होने लग जाती है। और इसको कम से कम ध्यान रखिए, ये चलते हुए समय नहीं करना चाहिए, सोते हुए नहीं करना चाहिए। यह जो साधना है, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन, जिस आसन पे आप बैठ सकते हो, चाहे जमीन पर बैठ के करें, जमीन में कभी भी बैठना नहीं चाहिए, प्लस जमीन के ऊपर आसन जरूर डालना चाहिए। और ध्यान रखिए, जमीन पर, पत्थरों पर ग्रस्तों को अगर बैठा जाता है तो दरिद्री का योग निर्माण होता है। आप दरिद्री नहीं बनना चाहते हैं तो कभी, साधु को चलता है, साधु शिला पर शय्यासन करता है, क्योंकि उनको दरिद्री, उनके पास है क्या जो उनको खोने के लिए, सब कुछ उन्होंने छोड़ ही दिया है।